हेलो गाइस एंड वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं थंबनेल में एंड जैसा कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपके AIET 2026 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम सिलेबस को डिस्कस करें, कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आपका क्लैट का 2026 का एग्जामिनेशन हो चुका है, आईलेट 2026 ऑलरेडी हो चुका है। इनकेस अगर ये एग्जामिनेशन आपके अच्छे नहीं गए हैं या आप इन एग्जामिनेशन को मिस आउट कर गए हो या आपको प्रोविजनल लिस्ट में अच्छी अलॉटमेंट नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एनएलयू ड्रीम खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी एनएलयू से कोई एलएलएम प्रोग्राम करना है तो आपके लिए एक लास्ट चांस अभी भी बचा हुआ है कि आप AIET 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो AIET 2026 होता क्या है, इससे आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन मिलता है उनके दो में से किसी एक प्रेस्टिजियस एलएलएम प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एनएलयू दिल्ली अपना अलग से दो अलग प्रोग्राम कराता है, वन इज फॉर योर आईबीसी, वन इज फॉर योर आईपी। एंड इन दोनों में से अगर किसी एलएलएम प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए तो आप देते हैं एआईईटी का एग्जामिनेशन, राइट। तो अभी भी एआईटी का एग्जामिनेशन जो है उसके फॉर्म्स अप हैं। ओके, आप अभी भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिनेशन जो है आपका 3 मई को स्केड्यूल्ड है। ठीक है, तो अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो जो फर्स्ट स्टेप होता है आपके सामने वो होता है किसी भी एग्जाम के सिलेबस को समझना, ये समझना कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही डील करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगा कि हम फ्रॉम LAC हम एक ऑफर लाए हैं आप सबके लिए, 20% और 25% ऑफ ऑन ऑल आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज एज अ स्पेशल होली ऑफर फॉर यू। ठीक है, ऑफर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 6 मार्च तक वैलिड है। ठीक है, तो इफ यू आर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, आईलेट पीजी, COET पीजी, IIT KGP, ILI और एनी ऑफ द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज एंड इस ऑफर के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं 25% ऑफ ऑन ऑल आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, राइट। सो वंस इन अ ईयर वाला ऑफर है, ग्रैब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर स्टडीज। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ 6 मार्च तक वैलिड है बिकॉज इट इज अ स्पेशल होली ऑफर। ओके, सो if you're sincere about your studies, do go for this offer. ठीक है, नाउ कमिंग टू द वीडियो इटसेल्फ, सबसे पहले हम टाइमलाइन समझ लेते हैं कि हमारे सामने जो है कितना टाइम बचा अभी हमें AIT के लिए प्रिपेयर करने के लिए, राइट। क्योंकि अब क्लैट और आईलेट पीजी तो निकल गए हैं, अगर आपको इसी साल से LLM करना स्टार्ट करना है कहीं तो क्लैट एंड आईलेट ऑप्शंस आर क्लोज फॉर अस। ठीक है, एक ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है हमारे पास और वो है हमारा AIET का। ठीक है, जहां से हमें NLU दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। ओके, तो यहां पर जो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके अप्रैल 10 तक खुले हुए हैं। एडमिट कार्ड जो है आपका वो 25 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 मई को होगा, संडे को होगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अभी मार्च चल रहा है, यू स्टिल हैव 2 एंटायर मंथ्स टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट करें, ठीक है, सिलेबस समझ के प्रॉपरली मेहनत स्टार्ट करें तो आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं और आप अपने एग्जाम जो है आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अब समझते हैं AIET एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो AIET ना आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है जो कि NLU दिल्ली कंडक्ट करता है अपने दो प्रेस्टिजियस LLM प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, एक तो है आपका PGIP, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। ये LLM प्रोग्राम जो है NLU दिल्ली ऑफर करता है, 2 साल का कोर्स होता है ये। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका LLM प्रोग्राम इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो LLM प्रोग्राम होता है आपका ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो आपका जो AIET कंडक्ट होता है वो इन दोनों कोर्सेज के अलग अलग कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इनके सिलेबस को हम समझ लेते हैं प्रॉपर्ली क्या होता है। ठीक है, सिलेबस समझने से पहले हम इनका पैटर्न समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं LLM प्रोग्राम इन IP वाले जो आपका AIT होने वाला है उसका पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि तो आपका जो पूरा एग्जामिनेशन है ना वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जाता है यहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको पूछा जाता है यहाँ पे लीगल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट में जो है आपका पूछा जाता है स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज आपका LLM जो है वो खुद IP लॉ में, इसलिए उसका सिलेबस में होना तो बनता है। ठीक है, अब अगर आप वेटेज की बात करते हैं तो इंग्लिश से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो जो हाईएस्ट जो यहाँ पर वेटेज दिया गया है वो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही दिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं आपका, अब यहाँ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो समझ आ गया कि यहाँ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, सो आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, डिजाइन एक्ट हो गया, सेमीकंडक्टर्स एक्ट हो गया। ठीक है,
प्लांट वेराइटी एक्ट हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गया, ये सारे के सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट हैं हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी इंक्लूड हो जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, एंड इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ है तो हमें उसे स्किप आउट नहीं करना है, ठीक है। देन अगर जो इसका सेकंड पार्ट है, आप जो लीगल रीजनिंग वाला हिस्सा देखेंगे ना इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का, तो एग्जैक्टली कहीं डिफाइंड नहीं है कि लीगल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पीवाईपी एनालाइज करके समझ सकते हो कि लीगल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो मेजर जो हाई वेटेज आप देखते हैं इन 25 क्वेश्चन में से, वो इन सारे सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ दोस 25 क्वेश्चन जो आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, टॉर्ट से, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एंड क्रिमिनल लॉ से, ठीक है। इनके अलावा माइनर वेटेज में आपके ये सारे लॉ आ जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कंपटीशन लॉ, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, मीडिएशन एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे सब्जेक्ट फॉर श्योर आपको प्रिपेयर करने हैं, ओके। आपके लीगल रीजनिंग वाले पैटर्न के लिए, जो सेकंड आपका सेक्शन था आईपी प्रोग्राम के लिए, ओके। और ये सब चीज हमें कैसे पता चलती है, ये सब हमें पता चलती है पीवाईपी एनालाइज करके, ओके। उसमें भी मेजर वेट जो होता है, मेजोरिटी ऑफ वेट जो रहता है, वो शुरू के इन 5 सब्जेक्ट्स का रहता है। यहां पर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनका माइनॉरिटी वेट रहता है, ठीक है। तो अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस और टॉर्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस था, ये आपका सिलेबस हो गया आईपी प्रोग्राम का, ठीक है। अब हम लोग पीजीआईपी का देखते हैं, जिसके थ्रू आपको आईबीसी वाले प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जो 2 ईयर कोर्स जो है यहाँ पर एलएलएम का, ओके। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो 2 लेवल्स पे डिवाइडेड है, ओके। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ओके। ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलते हैं 100 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव में आपको 5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं 20 मार्क्स के, ओके। तो ये आपका जनरल पैटर्न है आईबीसी वाले पीजीआईपी के लिए, ठीक है, आईबीसी वाले कोर्स के लिए। अब इसका जो सिलेबस है ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है, तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ के जाना है, ठीक है, इस वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स से, ओके। अगर ये आईबीसी की हम बात करें तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व होने वाला है यहाँ पर आपके इन्वॉल्व होने वाले हैं एडवोकेट्स, साथ ही साथ आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो एडवोकेट्स के क्या क्या एथिक हैं एडवोकेट्स एक्ट के अंदर, उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कोर्ट्स को लेके, क्लाइंट्स को लेके, सोसाइटी को लेके, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ये सारी चीज पढ़ना जो है आपके सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फिर आप बात करते हो कॉर्पोरेट एथिक्स की, ओके। कॉर्पोरेट सिनेरियोज में एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेबी की कौन कौन सी गाइडलाइंस है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज जो है आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं प्रेस्क्राइब किए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, ओके। फिर हम आते हैं लीगल एप्टीट्यूड में। लीगल एप्टीट्यूड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीगल एप्टीट्यूड के सिलेबस के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको लॉ के भारी सारे सब्जेक्ट्स दिख जाते हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ देखोगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया आपका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ पर आपका कॉर्पोरेट लॉ आ गया, कंपनीज एक्ट आ गया, आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ गया, सेबी के लॉ आ गए, सेबी एक्ट आ गया, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन आ गया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, केस लॉ एनालिसिस आ गया, लीगल रीजनिंग आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी आपके कोर्स में है रिलेटिंग टू लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। पिछला जो स्लाइड हमने देखा था दैट वाज फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो द सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स दैट यू आर सपोज्ड टू फॉलो एज एन एडवोकेट, राइट, while you are working in a company, while the sort of professional ethics you're supposed to follow while doing corporate governance, ठीक है। and apart from that जो सारे ethical standards IBC लिख के रखे हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लिख दिए गए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आईबीसी, सिक्योरिटीज लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं फाइनेंशियल एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन, आप सिलेबस में यहाँ पर देखोगे कि जो भी बेसिक्स है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कॉर्पोरेट फाइनेंस का, फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स का, बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस का, इंट्रोडक्शन टू वैल्यूएशन टेक्निक्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके सिलेबस में है, ओके। देन कमिंग टू जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, ठीक है। जो भी जनरल नॉलेज चल रही है, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं आज के टाइम पे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट
हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोर्स है ना, इससे जो इंसॉल्वेंसी या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ओके, जैसे कि कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स की कोई भी अगर इकोनॉमिक पॉलिसी है, कोई इंपॉर्टेंट मर्जर है, एक्विजिशन, इंसॉल्वेंसी है, या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इवेंट है, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी लॉ में, सेबी रेगुलेशन में, आरबीआई गाइडलाइंस में अगर कोई अपडेट होता है या अमेंडमेंट होता है, या इन सब चीजों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, सिलेबस में है आपके। ओके, देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अगर कुछ होता है रिलेटिंग टू ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ओके, अगर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक एंड लीगल इशू है जो इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये भी आपके सिलेबस में आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, फिर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटी है, या और इसके अलावा अनसेट्राइल मॉडल लॉ है, ये सब चीजें भी आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस रखनी है आपको, किस बारे में, कोई भी अगर मेजर नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, किसी भी पर्सन का अवार्ड, अपॉइंटमेंट, या की पर्सनालिटीज, किसी भी की पर्सनालिटी का अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट हो रहा है लीगल जगत में या कॉर्पोरेट सोसाइटीज में, तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। ओके, आपका सिलेबस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में दिया हुआ है। ओके, देन मैथमेटिक्स एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी आपसे पूछता है यहाँ पे, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अरिथमेटिक से, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा हो गया आपका, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशंस हो गया, बेसिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं आपके, मेंस्ट्रुएशन, एरिया, वॉल्यूम कैलकुलेशंस, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स से भी पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ग्राफिकल एनालिसिस हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज भी आपके सिलेबस में दी गई है। ओके, आपको कवर करना है। फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी आता है आपका इसमें, ठीक है, सारी चीजें आती है, मैथ्स भी आती है, करंट अफेयर भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग भी आता है, लीगल एप्टीट्यूड भी आता है, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग आती है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आते हैं, सिलॉजिज्म आता है, लॉजिकल डिडक्शन आता है, लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी आती है, लॉजिकल फ्लॉज एंड फैलेसीज आती हैं, डेटा सफिशिएंसी आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, नंबर सीरीज, एनालॉजीज, लॉजिकल सीक्वेंसेस, ये सारी चीज भी जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपको इसे कवर करना है। ओके, फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर नेक्स्ट वाले उस पे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन से, ग्रामर एंड वोकैबुलरी से, सेंटेंस करेक्शन एंड कंप्लीशन से, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल से, तो इसे भी कवर करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। Now, if you are someone who is preparing for any of the examinations for law PG, ठीक है, या आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूं, नहीं पता नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नहीं पता मॉक्स कहाँ से मिलेंगे, तो आई हैव समथिंग फॉर यू। ओके, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज toprankers.com, एंड यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर देखेंगे, लॉ पीजी के अंदर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हम कोर्सेज ऑफर करते हैं यहाँ पर आपको गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, जैसे कि सेबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, एनआईएसीएल हो गया, आरबीआई हो गया, साथ ही साथ हम जो है लॉ पीजी एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि आपकी क्लैट एलएलएम हो गया, ठीक है। तो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर क्लैट बिकॉज इस साल आपका नहीं हो पाया है, ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट गुड। ओके, अभी से स्टार्ट करनी है आपको, एंड के 2 महीने में अगर जागेंगे हम तो वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू प्रिपेयर, यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज ऑन क्लैट पीजी एंड आईलेट पीजी, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच चलता है। इसके अलावा इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक सीयूईटी पीजी हो गया, आईआईटी केजीपी हो गया, तो उसके लिए भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ आपको 1-on-1 मेंटरशिप्स मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक्स मिलेंगे, एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज नेसेसरी फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वंस मोर, ओके, कि हमारा होली स्पेशल ऑफर जो है अभी भी एक्टिव है, एंड ये 6 मार्च तक जो है एक्टिव रहने वाला है। ओके, सो इफ यू आर समवन जो कि चाह रहा है कि हाँ मुझे प्रिपेयर करना है, वो सीरियस होना है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके, तो ग्रैब दिस ऑफर नाउ बिकॉज ये ज्यादा दिन लास्ट नहीं करने वाला है। 6 मार्च को जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इफ यू आर समवन हु इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज, ग्रैब दिस ऑफर बिकॉज दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो, अभी तक हमने जो भी देखा, ठीक है,
ये जो है आपका सिलेबस है फॉर योर एंटायर एआईएटी एग्जामिनेशंस। ओके, नाउ इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है, समझ नहीं आता है कि ये बातें किसके साथ करूं मैं, ओके, किसके साथ ऐसे स्मार्ट वाली बातें करूं, किसके साथ ऐसे क्वेश्चंस पूछूं, कहाँ लाऊं अपने अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल, फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू कि गो एंड चेक आउट आवर टेलीग्राम चैनल, आवर इंस्टाग्राम चैनल, एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इज समथिंग जो मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अगर लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करना है तो वो यही मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो कि कनेक्ट करना चाहता है, जो कि इंटरेस्टेड है हमारे किसी भी कोर्सेज में, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें 6363286363 पर, या आप हमें मेल कर सकते हैं support@toprankers.com पर। ठीक है, इसके अलावा इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एआईटी एग्जामिनेशंस, comment down below, we'll definitely reach out to you. ठीक है, in the meantime, like, share and subscribe. Thank you so much.